बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार गतिरोध चल रहा है। हमारे साथ राजेश रंजन और पप्पू यादव हैं, पूर्णिया सांसद। सर, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहा है, कई लाख वोटर्स के कह रहे हैं कि डिलीट हो गया है, जो जिनकी मृत्यु हो गई उनका नाम भी था वोटर लिस्ट में। कैसे देखते हैं आप? भैया, पूरी चोरी, पूरी डाका, पूरी हमला, पूरे बैक दरवाजे से बीजेपी को बैठाने की पूरी साजिश। ना ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं। ये कौन होते हैं ये बात करने वाले कि कौन विदेशी, कौन कहां से पर्चा हमने दिया, पर्चा लौटा नहीं है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेशी हो गया। कौन सूत रही है, कौन बता रहा है? हम जो पूछ रहे उसका जवाब दे। क्या आप 6 महीने के बाद इसलिए तैयार हुए थे? ना आप पहचान पत्र ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं, ना वीडियोग्राफी कर रहे हैं। आप जा रहे हैं, बाप दादा का नाम लिख रहे हैं, ऊपर से एक लिस्ट आएगा, इसका काट दो, इसका जोड़ दो, बात खत्म। बीएलओ को ऊपर से धमकी दी जा रही है। पहले चुनाव के पहले भी जो 24 में वोट दिया उसका नाम काट दिया, एसआईआर के पहले। क्या गहरी साजिश है। आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है सब कुछ। कितने % को मैट्रिक है? तो आप कह रहे हैं कि महाभारत से भी बड़ी लड़ाई होनी है अभी? सर, युद्ध, और इस युद्ध को अर्जुन लड़ेगा। कौन है अर्जुन? इस देश में एक ही अर्जुन, कृष्ण तो अब है नहीं, अब कृष्ण मिलेंगे भी नहीं। और एक ही कैरेक्टर है अर्जुन का, राहुल गांधी। धृतराष्ट्र अनेक हो गए, दुर्योधन उससे ज्यादा हो गए, अर्जुन एक ही है। उसके साथ कई अर्जुन पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण नहीं है तो कई अर्जुन तो होंगे। मैं तो कहता हूं कि अर्जुन, और जिसके भीतर कलेवर है झांसी की रानी की तरह, आवाज है अधिकार को बचाने की, वो प्रियंका गांधी जी। दोनों को निकलना होगा। लड़ाई बिल्कुल आर पार है। सर, एसआईआर के बदौलत ये जाना चाहते। पप्पू जी, जैसे जैसे बिहार का चुनाव करीब आ रहा है, महाभारत के पात्रों का जिक्र लगातार हो रहा है। आपकी तरफ से अर्जुन का जिक्र हुआ। अरुण भारती, जो कि एलजेपी सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि महाभारत के 4 प्रमुख पात्र जिन्होंने समय का मान नहीं रखा: पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गंधारी, महाराज शकुनी। जब सब मौन रहे तब अभिमन्यु, जिसमें अनुभव की कमी थी, चक्रव्यूह में कूदा। अभिमन्यु से उनका मतलब चिराग पासवान की तरफ। सर, मैं एक बात बता दूं कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, बरों के बाप, कड़ियों के बाप, गुल खाए गुलगुल्ले से परहेज नहीं चलेगा। युद्ध, दोनों चीज एक साथ नहीं चलता। ये महाभारत नहीं है, ये कलयुग है। तब के अभिमन्यु को बचाने के लिए कृष्ण थे, अब कोई कृष्ण नहीं। इसीलिए अभिमन्यु कोई नहीं है। या आर या पार, या मरता क्या नहीं करता। चिराग पासवान को साफ करना पड़ेगा कि इस पार या उस पार। मैंने साफ कहा, पार या आर पार। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो सब लोग हैं ही हैं, 40 में अपना नाम बोलने में थोड़ा बिहार में एसआईआर को लेकर बवाल मचा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन के बीच लगातार तकरार जारी है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग के हालिया बयान से ये साफ हो रहा है कि कई अपात्र मतदाताओं को हटाने का काम जारी है वहां पे, लेकिन महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जो वैलिड मतदाता हैं उनका नाम भी हटाया जा रहा है। देखिए, इस प्रक्रिया से शायद हमारे मित्र बिहार में वाकिफ नहीं है, और अभी तक तो कोई प्रकाशन आया नहीं है। तो बिना सूची के प्रकाशन के शोर शराबा मचाना कि नाम काटा जा रहा है, ऐसा प्रमाण तो एक नहीं मिला बिहार में। जहां तक रहा कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, ये तो चुनाव आयोग को अधिकार संविधान के तहत है, और ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हमारे विपक्ष के साथी उच्चतम न्यायालय ने गए,
और उच्चतम न्यायालय ने इस प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई, और जब रोक नहीं लगाई तो वैसे स्थिति में उनको मुंह के बल खाने पड़े। और आज ये प्रक्रिया जारी है, जब तक प्रकाशन नहीं आ जाता है तो आप कैसे चुनौती दे रहे हैं कि आपका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, आप कैसे उसमें घुस के पता लगा रहे हैं। प्रक्रिया जारी है और लगभग 80% मतदाताओं ने अभी तक अपना नाम को सूची में कंप्यूटर के माध्यम से अपलोड करा दिया है। राजनीति है, घबराहट है, परिस्थितियां ऐसी हैं, और शायद वो मतदाता संभावित तौर से जो बांग्लादेश से आके मतदाता सूची में जुड़े हैं, वो मतदाता शायद जो म्यांमार से या फिर पाकिस्तान से भी आके जुड़े हों, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि सही नाम छूटे नहीं और गलत नाम छूटे नहीं, इस पर उसे कार्य करना है। एक बात लगातार ये कही जा रही है कि लोकसभा के चुनाव में इसी मतदाता सूची से वोटिंग हुआ, तो क्या वो गलत हुआ? तो देखिए, ये बड़ा आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इसी मतदाता सूची से पुराने चुनाव हुए जिसमें हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार जीत के बहुमत के साथ आ गई। अब तो नुकसान हमारा होना चाहिए अगर हम अपने वोटर को कटवा रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई नहीं लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, जिस मतदाता सूची के हिसाब से हम बहुमत के साथ जीत के आए, तो मैं वो सूची को क्यों बदलना चाहूँगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ने कोई, और आपका कहना है कि उससे आप जीत के आए हैं, तो मैं तो फिर से भी राज्य में जीतना चाहता हूँ। तो अगर मतदाता सूची में वो पुनरीक्षित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, जनता दल यूनाइटेड का नेतृत्व स्वीकार कर रहा है कि आप कीजिए, ये संवैधानिक काम है, हम जीत और हार के लिए चुनाव आयोग के मतदाता सूची को नहीं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण चुनाव आयोग का काम है। वो हार और जीत नहीं तय करता है, हार और जीत राज्य के चुनाव में, देश के चुनाव में मतदाता करता है। और हम क्यों अपना नाम कटवाएंगे उनके हिसाब से, अगर उसने हमें जिताया है। तो प्रक्रिया पर रोक लगाने की कार्रवाई उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। प्रकाशन के बाद आप अपना आपत्ति दर्ज करेंगे और उसके बाद कार्रवाई होगी। एक दूसरा मुद्दा है सर, कानून व्यवस्था का। लगातार जिस तरीके से घटनाएं हो रही है बिहार के अलग अलग जिलों में, उसके बाद आपके सहयोगी चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले तक में घटना हो जा रही है। कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, वो एक चीज़ है। हमारे यहाँ तो कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ कोई ऐसा जातीय उन्माद भी नहीं हो रहा है। हाँ, आपराधिक वारदात, क्योंकि चुनाव के पहले राजनीतिक पार्टियां शायद अब जगी हैं। 5 साल तक उनको कभी अपराध नहीं दिखाई दे रहा था, चुनाव के पहले अपराध दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे सांकेतिक रूप से दिखाया जा रहा है ये विधि व्यवस्था। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधि व्यवस्था का कहीं कोई अभाव नहीं है। ये घटनाएं आपसी द्वेष, पारिवारिक, जमीन का कलह इत्यादि इत्यादि कारणों से हो रहा है। और मैं समझता हूं कि पुलिस और सरकार कठोरता से कार्रवाई कर रही है, और अभी तक जितने बड़े आपराधिक घटनाएं हुए हैं उनका अभियुक्त पकड़ा भी गया है और उन पर कार्रवाई की भी गई है। धन्यवाद। बातचीत करना राणा के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।